हीरों के आभूषण, प्रगत जीवन शैली की मांग। 2005 से हमारे शहर में भी ग्लोबलाइजेशन, सॉफ्टवेयर, बीपीओ और मल्टीनेशनल बिजनेसों की हवा चलने लगी, जिसके साथ एक नई संस्कृति आ गई और जीवन शैली में भी परिवर्तन आने लगा। और इस प्रकार हीरों के आभूषणों की मांग बढ़ती गई, खास करके शहर की शिक्षित महिलाओं से, जिसके कारण हमें एक अलग सा डायमंड ज्वेलरी सेक्शन खोलना पड़ा। सप्लायर से पैकिंग लिस्ट के साथ भेजी गई डायमंड ज्वेलरी सेफ में जमा होती थी। फिर उन चीजों का ब्यौरा ऑटोमेटिकली लेबलिंग के लिए भेजा जाता था, जो स्टॉक इनवर्ड डॉक्यूमेंट में पहले से ही दर्ज किया जाता था। कभी कभी सप्लायर्स बार कोडेड चीजें ही भेजते थे। ऐसे में उस पर हमारा और एक लेबल चिपकाना ठीक नहीं होता था, इसलिए हम उसी बार कोड को उपयोग में लाते थे। ज्वेलरी सेट के मामले में हम हर एक ज्वेलरी सेट के लिए अलग सेट नंबर देने लगे। इस वजह से अगर किसी सेट में से केवल कोई एक चीज भी बेची जाती हो, तो हम उसे पहचान पाते और उस सेट के लिए बस उसी बेची गई चीज को ऑर्डर कर सकते थे। हीरों के बाकी के ब्यौरों के साथ ही अगर जरूरत हो तो लेबलिंग के समय पर हम 4 C's और उस ज्वेलरी का फोटो भी लगाते थे। हम मूल्य का ब्यौरा संकेत अंकों में प्रिंट करते थे, ताकि बिक्री के समय मोल तोल करने में सेल्समैन की मदद हो सके। फिर लेबल लगाई गई सभी चीजें बिक्री के लिए सेल्स काउंटर पर भेजी जाती थी। सेल्स बिल पर स्टडेड डायमंड्स तथा रंगीन रत्नों का पूरा ब्यौरा हम प्रिंट करते थे। पहले ही दिन से हमने डायमंड ज्वेलरी सेक्शन का व्यवस्थापन एक्मे इन्फिनिटी के अनुसार किया। इसलिए हम पहलू, शुद्धता, रंग तथा कैरेट ऐसे हीरे का हर ब्यौरा स्पष्ट कर सकें और शहर के शिक्षित समाज का विश्वास पा सकें। इन गहनों के लिए हमने गहने के फोटो सहित सभी ब्यौरों से युक्त प्रमाण पत्र देना भी शुरू किया। जल्द ही हमारे हीरे के आभूषण गुणवत्ता एवं विश्वास का मानक बन गए। हमें महसूस हुआ कि डायमंड ज्वेलरी के लिए लेबलिंग की जो पद्धति हमने अपनाई थी, वो सोने के गहनों के लिए भी उपयुक्त थी। नई पद्धति में हम लेबलिंग करते समय स्टॉक इनवर्ड का रेफरेंस नंबर दर्ज करके खरीदारी का मूल्य, कैरेट, प्रकार आदि डिटेल्स ऑटोमेटिकली कॉपी करते थे।